ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 13वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। पूर्ववर्ती 3 अधिकरणों से जीव को निर्विकार चिद्रूप बताया गया। जन्म और उत्पत्ति रूप विकार जीव का स्वरूपतः नहीं है। जीव की उपाधि जो कार्यकरण संघात है उसमें जन्म मृत्यु है और उपाधि के जन्म मृत्यु का आरोप होता है उपहित जीव में। स्वतः जीव इससे रहित है। यानी जो नियमित लोग हैं उस मोबाइल को शांत करके आते रहे पाठ में तो अच्छा होता है ना। तो दशम और एकादश इन 2 अधिकरणों में आत्मा स्वतः जन्मादि विकारों से रहित है ये बताया गया और वह जड़ नहीं चेतन है। इसे 12वें अधिकरण में बताया। जिसका स्वतः जन्म नहीं होता, स्वतः मरण नहीं होता, औपाधिकी जन्म मरण है और स्वयं चिद्रूप है जो, उसका परिमाण क्या होगा? वह परिच्छिन्न है कि व्यापक है? और परिच्छिन्न में भी मध्यम परिमाण वाला है या अणुपरिमाण वाला है? तो मध्यम परिमाणत्व का तो पहले निषेध हो गया द्वितीय पाद में, तो बचा अणुपरिमाण। तो जीव का ब्रह्म के साथ भेदाभेद मानने वाले जो पूर्व पक्षी हैं वे कहते हैं कि जीव ब्रह्म का अंश है। अंशी जो ब्रह्म है वह तो व्यापक है और जीव अंश रूप होने से वह स्वरूपतः ही अणु है। जीव में अणुत्व को बताने के लिए पूर्व पक्षी ने अनेक हेतु बताए हैं। प्रथम सूत्र एवं द्वितीय सूत्र से इस अधिकरण के जीव में बताई गई जो उत्क्रांति, स्वर्गादि लोक में गति और स्वर्गादि लोक से फिर मृत्यु लोक में आगति रूप क्रियाएं हैं। यह क्रियाएं इनका कर्ता जीव है और उत्क्रांति का स्वरूप है शरीर से निकलना। जीव को स्वरूपतः व्यापक मानने पर शरीर से निकलना रूप उत्क्रांति संभव नहीं होगी और जीव यदि व्यापक होगा तो स्वर्ग में भी विद्यमान ही होने से मृत्यु लोक से स्वर्ग के प्रति गमन जीव का सिद्ध नहीं होगा और स्वर्ग लोक से फिर मृत्यु लोक में आगमन भी सिद्ध नहीं हो पाएगा जीव को व्यापक मानने पर। लेकिन शास्त्र ने बताया है कि शरीर से जीव निकलता है, स्वर्गलोक में जाता है, स्वर्गलोक से वापस आता है। इसलिए जीव के द्वारा इन सब उत्क्रांति आदि की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा कि जीव परिच्छिन्न है और मध्यम परिमाण वाला है नहीं, क्योंकि मध्यम परिमाणत्व का पहले ही द्वितीय पाद में निराकरण हुआ है। तो बचा अणुपरिमाण ही।
इस प्रकार दो सूत्रों से बता करके तीसरे सूत्र से ये कहा गया कि ये जो उत्क्रांत्यादि रूप लिंग है, इन लिंगों का बाध हो जाएगा महान यानी जीव में महत्व बताने वाली श्रुति से। इसलिए जीव को अणु नहीं कह सकते। न अणु अतत्श्रुते, ये जो तृतीय सूत्र का पूर्वार्ध है, उससे सिद्धांति के अनुयायियों ने ये शंका की कि अणुत्व विपरीत महत्व परिमाण को सवा एष महान अज आत्मा इत्यादि श्रुति जीव में बता रही है। महान शब्द का प्रयोग करके जीव में महत्व परिमाण बता रही है। इसलिए जीव को अणु नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार की आशंका यदि सिद्धांति के अनुयायी करते हैं तो पूर्व पक्षी ने समाधान किया था न इतर अधिकारात से। न का अर्थ है सिद्धांति को जीव को अणु मानने पर जीव के अणुत्ववादी के मत में जो दोष दिख रहा है श्रुति विरोध रूप, वह दोष नहीं है। क्योंकि सवा एष महान अज आत्मा यह श्रुति जीव प्रकरणस्थ नहीं है, परमात्मा प्रकरणस्थ है। इसलिए परमात्मा हम जिसको महान मानना चाहते हैं, जिसमें महत्व स्वीकार करते हैं परमात्मा में, उसी में महत्व बता रही है सवा एष महान अज आत्मा यह श्रुति। जीव का प्रकरण न होने से प्रकृत जो परमात्मा है उसमें महत्व माना जाएगा, न कि जीव में। ये कहा गया न इतर अधिकारात से। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए, किस बात को कि जीव अणु है, पूर्व पक्षी इस अधिकरण के चौथे सूत्र से और पाद के 22वें सूत्र से बता रहे हैं। और भी दो हेतु जीव के अणुत्व का निश्चायक और दो हेतु बताते हैं। तो इस अधिकरण के चौथे सूत्र का उच्चारण किया जाए। स्वशब्दोन्मानाभ्याञ्च स्वशब्दोन्मानाभ्याम, ये एक पद है और दूसरा च, ऐसे दो पद हैं। स्व शब्द से यहां पर पूर्व पक्षी जीव में जिस परिमाण को मानना चाहते हैं उस परिमाण को ले लो। स्व ये सर्वनाम है, वह बुद्धिस्थ अर्थ का परामर्शक होता है। पूर्व पक्षी के बुद्धि में जीव का अणुत्व परिमाण है, इसलिए स्व शब्द जीव के अणुत्व का परामर्शक रहेगा। सूत्रस्थ स्व ये शब्द, इसलिए स्व शब्दात का अर्थ निकलेगा जीव में अणुत्व को बताने वाला श्रुति वचन। ये स्व शब्द का अर्थ है। जीव के अणुत्व परिमाण को श्रुति स्वयं बता रही है। ये बात नहीं कि केवल उत्क्रांत्यादि लिंगों से ही जीव के अणुत्व का
ज्ञापन हो रहा हो। उत्क्रांत्यादि लिंग तो जीव के अणुत्व के ज्ञापक है ही है, श्रुति भी जीव के अणुत्व का ज्ञापन कर रही है। इसे बताने के लिए एक हेतु बताया गया स्वशब्दात। ऐसा स्वशब्दोन्मानाभ्याम से दो निकाल लीजिए, एक स्वशब्दात और दूसरा उन्मानाच्च। और स्वशब्दात का अर्थ निकलेगा जीव में अणुत्वबोधक श्रुति वचन से। ये सो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, ये जो मुंडक श्रुति है यह बता रही है कि आत्मा अणु है। एषः आत्मा यानी जीव अणु। तो यहाँ जीव में अणुत्व को अणु शब्द का प्रयोग करके श्रुति अपने मुख से बता रही है। तो एषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य, यह वाक्य है सूत्रस्थ स्वशब्द शब्द का अर्थ। और इस श्रुति वचन से जीव में अणुत्व का ज्ञापन हो रहा है, अणुत्व का निश्चय हो रहा है। इसे यहां पर स्वशब्दात इस हेतु से कहा गया। और जीव में जो उन्मान बताया गया है वह भी जीव के अणुत्व का निश्चायक है, अणुत्व का ज्ञापक है। जीव में क्या उन्मान बताया गया? उन्मान शब्द का अर्थ होता है निकाल करके जो मान है, उद्धृत्यमानम उन्मानम, ऐसा उन्मान शब्द का व्युत्पादन है, उन्मान शब्द की उत्पत्ति है। उन्मान में उत का अर्थ है उद्धृत्य। तो श्रुति ने ये बताया दृष्टांत के द्वारा जीव के अणुत्व परिमाण को कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय। एक श्वेताश्वतर उपनिषद में मंत्र आएगा। जीव के अणुत्व परिमाण को समझाने के लिए ये दृष्टांत बताया। बाल कहते हैं केश को, तो एक केश का जो अग्रभाग है उसे कहा जाएगा बालाग्र। एक केश निकाला और उसका जो अग्रभाग है, आगे वाला हिस्सा, फिर उसके 100 हिस्से कर दिए, ऐसे सीधे, नहीं कि टुकड़े। एक लंबा बाल लेकर के उसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ऐसा नहीं। एक लंबा जो बाल होता है उसको ऐसे सीधा जो है, जैसे बांस को चीरते हैं, ऐसे एक बाल को, केस को निकाल करके सीधा चीर दिया, उसके 100 हिस्से कर दिए। और फिर उस 100 हिस्से के भी और 100 हिस्से कर दिए। तो उनमें जो एक हिस्सा होता है, पहले तो मूल बाल के 100 हिस्से सीधे कर दिए और फिर 100वें हिस्से का भी और 100 हिस्से कर दिए, और वो जो 100वां हिस्सा है, अंश है, उसका जितना परिमाण है, कहते हैं जीव का भी वैसा ही परिमाण है। तो उसका तो बहुत सूक्ष्म परिमाण रहेगा, अत्यंत अल्प परिमाण रहेगा। वैसा ही जीव का अत्यंत अल्प परिमाण है। क्यों? इसलिए कि मृत्यु के समय उसका जो उत्क्रमण होता है, शरीर से बाहर निर्गमन होता है, निकलना होता है, नाड़ियों से निकलता है। नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म हैं और उन अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियों
के अंदर कितना सा अवकाश रहेगा। सुषुम्ना नाड़ी ही बहुत सूक्ष्म है और ब्रह्मलोक में जिसको जाना होता है उसे उस सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से निकलना होता है। तो अत्यंत अल्प जो आंख से भी दिखना मुश्किल है नाड़ी, उसके अंदर वो जो अवकाशात्मक भाग है अंदर पोलपना, उसमें से निकलना होता है उसे जीव को। तो उस अत्यल्प स्थान से निकलने वाला जीव उससे भी अल्प माना जाएगा। उस सूक्ष्म नाड़ी के अंदर आना चाहिए ना उसे। सुई के छिद्र में अंगुली थोड़ी जा सकती है। सुई का छिद्र जितना छोटा है उससे छोटा धागा मात्र उसमें जा सकता है। ऐसे अति सूक्ष्म नाड़ी के अंदर अवकाश जितना है उससे भी कम परिमाण वाला ही कोई पदार्थ वहां से निकल सकता है। तो जीव उससे भी अल्प परिमाण वाला माना जाएगा। इसलिए कहा गया ये जो एक केश के 100वें हिस्से का फिर 100 हिस्सा और उसका जितना परिमाण है उतना परिमाण, उस परिमाण को कहा जाता है उन्मान। और वह उन्मान बताया गया है जीव का। इस उन्मान से भी दृष्टांत में बताए गए सूक्ष्म परिमाण से भी दार्ष्टान्त जीव का अनुत्व ही निश्चित होता है। इसे उन्मानात इस शब्द से कहा गया। तो इस प्रकार ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि स्वशब्दोन्मानाभ्यांच इस सूत्र से ये सो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्य इस वचन से और उन्मान से जीव के अनुत्व का निश्चय होता है, खाली उत्क्रांत्यादि लिंगों से मात्र नहीं। तो ये इसी प्रकार का भाष्य अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं इस सूत्र का। तो सूत्र की अवतरण टीका है, इसको देखिए। एवं उत्क्रांत्यादि श्रुत्या अनुत्वम अनुमितम तत्र श्रुतिम अपि आह स्वशब्देति। तो एवं यानी उक्त प्रकार से, उक्त प्रकार है इस अधिकरण के 3 सूत्रों के द्वारा प्रतिपादित प्रकार, पूर्व पक्ष के मत की स्थापना वाला। और उससे क्या हुआ, इन 3 सूत्रों से क्या बताया गया पूर्ववर्ती? कहते उत्क्रांत्यादि श्रुत्या, उत्क्रांति गति आगति को बताने वाली श्रुति के द्वारा जीव में अनुत्व का अनुमान हुआ। अब तत्र श्रुतिम अपि आह, तत्र श्रुतिम अपि आह, यानी जीव के अनुत्व में श्रुति को भी भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं, लेकिन पूर्व पक्षी के मुख से। ये व्यास जी को अभीष्ट परिमाण नहीं है जीव का अनुत्व, ये पूर्व पक्ष के मत को बताने वाले सूत्र हैं। तो भाष्य में देखिए, ईतश्च अणु आत्मा यतः साक्षादेव अस्य अनुत्वाची शब्दः श्रूयते येषो अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा सन्विवेश इति। तो कहते हैं ईतश्चाने वक्षमान हेतु से भी, पूर्व में जो हेतु बताए उत्क्रांति आदि, इनसे तो आत्मा में अणुत्व का निश्चय होता ही है। उसी निश्चय में और दृढ़ता लाने वाला ये वक्षमान हेतु भी है। वो क्या है? तो कहते हैं अस्य यानी जीवात्मनः
अनुत्ववाची साक्षात एव शब्द श्रूयते, जीवात्मा में अनुत्व को बताने वाला सीधा शब्द भी श्रुति में मिलता है। येषो अणु आत्मा चेतसा वेदितव्य, यह श्रुति अणु शब्द का आत्मा में प्रयोग करके सीधे आत्मा को अणुत्व परिमाण वाला बता रही है। इससे ये निकला कि आत्मा अणु है, यह बात श्रुति से भी निश्चित होती है। सूत्रस्थ स्वशब्दात की व्याख्या हुई। और ये जो कहा गया यस्मिन् प्राण पंचधा सन विवेश, इस वाक्य के द्वारा एक प्रकार से प्राण का संसर्ग भी आत्मा के साथ बता करके आत्मा को अणु है करके बताया गया। ये कह रहे हैं भाष्य में ही कि प्राण संबंधाच्च जीव एव अयम अणु अभीत इति गम्यते। और यहां जीव को ही अणु कहा गया है, परमात्मा को नहीं। इस अर्थ का ज्ञापक लिंग है पंचवृत्त्यात्मक प्राण का संसर्ग बताया जा रहा है आत्मा के साथ, यानी यस्मिन् आत्मनि पंचधा प्राण समविवेश स आत्मा अणु, ऐसे लगाना। जिस आत्मा में पंचवृत्त्यात्मक प्राण का संसर्ग है, सन्निवेश है, वह आत्मा अणु है, उसमें अणुत्व है। यह बता करके एक प्रकार से प्राण संबंधी आत्मा को अणुश्रुति बता रही है। प्राण संबंधी आत्मा है जीवात्मा, परमात्मा का प्राण नहीं होता। परमात्मा को तो उसी मुंडक श्रुति में कहा गया अप्राणो ह्यमना शुभ्र। परमात्मा तो कैसे है? अक्षर पुरुष अप्राण है का मतलब प्राण रहित है, प्राण का संसर्ग परमात्मा में नहीं है और परमात्मा को मन भी नहीं है, इसलिए अमना। और शुभ्र है का मतलब शुद्ध चेतन रूप है। तो प्राण का संबंध यहां पर श्रुति आत्मा के साथ बता रही है। इससे ज्ञापन होता है कि प्राण संबंधी आत्मा में अणुत्व का ज्ञापन हो रहा है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी लिखते हैं कि प्राण संबंधाच्च जीव एव अयम अणुः अभिहित इति गम्यते। प्राण के संसर्ग से भी जीव में ही अणुत्व का ज्ञापन होता है। तथा उन्मानम अपि, तो स्वशब्दात की व्याख्या हो गई सूत्रस्थ। सूत्र में दूसरा एक ज्ञापक है उन्मान। उन्मान की व्याख्या हो रही है तथा उन्मानम अपि जीवस्य अणिमानम गमयति। अणिमा का अर्थ होता है अति अणुत्व, अति अल्पत्व, अनोभाव अणुत्वम, इस अर्थ में इमनिच प्रत्यय है। अणुत्व का यानी त्व प्रत्यय ता प्रत्यय जिस अर्थ में होता है भाव अर्थ में, उसी अर्थ में इमनिच प्रत्यय है। तो जीव में अणिमा का मतलब अणुत्व उन्मान से भी ज्ञापित होता है। उन्मान भी जीव के अणुत्व का ज्ञापक है। वो उन्मान बताया जा रहा है बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय इति।
तो बालाग्र शतभागस्य यानी एक केस का सीधे 100 भाग कर दिए एक केस के, और उस 100वें भाग के भी फिर शतधा कल्पितस्य च 100 हिस्से कर दिए, और वो जो 100वें हिस्से का 100वां हिस्सा है वह उसका जो परिमाण होगा उस परिमाण वाला कहते हैं भाग जीवस्व विज्ञेय, सभाग जीव विज्ञेय, माने उस भाग के परिमाण के बराबर परिमाण वाला जीव को समझना चाहिए। ऐसा श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया। ये जो केश के 100वें भाग के परिमाण के बराबर परिमाण है उसे उन्मान कहा जा रहा है। और यह उन्मान भी क्या ज्ञापन कर रहा है कि जीव अत्यंत अल्प है, अणु है। और भी एक दृष्टांत है श्वेताश्वतर उपनिषद में ही, आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्ट। तो एक होता है वो चाबुक होता है ना, रथ के घोड़ों को चलाने के लिए चाबुक होता है हाथ में, और चाबुक से जो घोड़े सीधे डंडे से पीटने से भी नहीं मानते हैं, दौड़ते नहीं हैं, जिधर ले जाना चाहता है सारथी उधर, तो उनको ज्यादा ऐसे होते हैं अशिक्षित घोड़े, उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए वो चाबुक के पीछे एक छोटा सा कील लगाया जाता है, उसे कहा जाता है आरा। और उसका जो अग्रभाग होता है बहुत सुई के नोक के तरह होता है, सूक्ष्म। तो वो जो आरा का अग्रभाग है उसका जैसे परिमाण होता है, बहुत अल्प परिमाण होता है, सूक्ष्म परिमाण होता है, और उस परिमाण के तरह परिमाण वाला है, उससे भी अल्प परिमाण वाला है जीव। ये यहां पर आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्ट इस वाक्य से श्रुति बता रही है जीव का परिमाण। इस अभिप्राय से एक दूसरा भी वाक्य लिखा, इति च उन्मानांतरम, यानी एक उन्मान हुआ बालाग्र शतभाग से इस वाक्य के द्वारा बताया गया। दूसरा उन्मान हुआ आराग्र मात्रो ह्यवरोपि दृष्ट, इससे बताया गया। और इन उन्मानों से यह निश्चित होता है कि जीव व्यापक है नहीं, अणु है। इस प्रकार ये सो अणुआत्मा इस श्रुति से और उन्मान से जीव के अणुत्व का निश्चय होता है। इसे कहा गया स्वशब्दोन्मानाभ्यांच। इस सूत्र से इस सूत्र की व्याख्या हुई। थोड़ी टीका है, भाष्य में व्याख्या हुई। भाष्यकार भगवान ये जो उन्मान बताया गया है उसका अर्थ कर रहे हैं, ये टीकाकार अर्थ कर रहे हैं। बालाग्रात उद्धृत शततमो भाग तस्मात् अपि उद्धृत शततमो भागो जीव इति उद्धृत्यमानम उन्मानम का मतलब अत्यंत अल्पत्वम इत्यर्थ। बालाग्र है एक केस, और उससे उद्धृत जो यानी निकाला गया जो 100वां हिस्सा भाग, और तस्माद अपि उद्धृत एक केस के 100वें अंश से भी निकाला हुआ जो 100वां अंश, और उसके परिमाण के तरह परिमाण वाला ये जीव है।
इस प्रकार ये कहते हैं कि उद्धृत्यमानम उन्मानम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो उन्मानम का अर्थ निकलता है अत्यंत अल्पत्व जीव में है। बालह शब्द का अर्थ है बालह केशः, टीका में बताया। और आराग्र मात्र, ये भी इस वाक्य से भी एक बताया गया उन्मान। उसमें आरा शब्द का अर्थ करते हैं तोत्र प्रोताय शलाका अग्रम आराग्रम, ये आराग्र का अर्थ कर दिया। तोत्र कहते उस चाबुक को, और उसमें प्रोत यानी संलग्न जो अयशलाका है यानी कील है, और उस कील का जो अग्रभाग उसे कहा जाएगा शलाकाग्र, वह है आराग्र। आरा कहते उस शलाका को, लोहे की शलाका को, कील को। तस्मात् उद्धृता मात्रा यानी मानम यस्य स जीव तथा, और जिस जीव का तस्मात् यानी आरा के अग्रभाग से उद्धृत है का मतलब उसके समान बताया गया है, उपमित है, आराग्र के परिमाण से उपमित है, आराग्र के द्वारा उपमित है। मात्रा यानी मान परिमाण जिस जीव का उसे कहा जाता है आराग्र मात्र, वो जीव, ये उन्मान है। इस प्रकार ये जो इस अधिकरण का चौथा सूत्र है, पाद का 22वां सूत्र है, इसमें भी पूर्व पक्षी ने श्रुति और उन्मान रूपी एक ज्ञापक लिंग, इन दो प्रमाणों के आधार पर जीव के अनुत्व को और दृढ़ कर दिया। जीव अनुपरिमाण वाला ही होगा ये बताया। अब जीव को अनुपरिमाण वाला मानने पर प्रत्यक्ष विरोध, पहले श्रुति विरोध की आशंका हुई थी तीसरे सूत्र में, उसका परिहार पूर्व पक्षी ने किया नेतर अधिकारात इससे। अब जीव के अणुत्व का प्रत्यक्ष के साथ विरोध की आशंका की जा रही है, उसका समाधान करने के लिए ये दो सूत्र हैं। क्या नाम, ये आगे आने वाला सूत्र है अविरोधश्चंदनवत इत्यादि, और दूसरा एक सूत्र है अवस्थिति वैशेष्यात् इति चेत न अभ्युपगमात् रिधि ही। इन दो सूत्रों से प्रत्यक्ष विरोध का परिहार पूर्व पक्षी करेंगे। पहले प्रत्यक्ष विरोध ये भाष्य में एक आशंका द्वारा प्रकट किया जा रहा है। ननु अणुत्वे सति एक देशस्थस्य सकल देहगत उपलब्धिर विरुध्यते दृश्यते च जाह्नवी हृद नमग्नानाम सर्वांग शैत्य उपलब्धिर निदाघ समये च सकल शरीर परितापोपलब्धि इति। तो ये कह रहे हैं कि ननु अणुत्वे सति एक देशस्थस्य जीवस्य, ऐसा लगाना, जीव को यदि अणु मानेंगे और वह अणुत्व परिमाण वाला होगा और शरीर के किसी एक भाग में रहेगा, कोने में, तो एक देश कहते हैं एक अंश को, तो शरीर के एक अंश में कहीं पर यदि ये जीव रहेगा तो एक देशस्थ होगा। तो संपूर्ण देहगत जो उपलब्धि है, अनुभव है, कई बार उपलब्धा तो जीव ही है ना, उपलब्धा कहते हैं अनुभविता को,
तो अनुभव होता है जीव को। तो ठंड के दिनों में गंगा जी में गोता लगा दिया जाए तो जो ठंड महसूस होती हो, जीव जिस शरीर के जिस अंग में स्थित है, अंश में स्थित है, वहीं पर मात्र ठंड की अनुभूति होती है और शरीर के बाकी अंश में जो शैत्य की अनुभूति नहीं होती है, ऐसी बात नहीं। युगपत एक साथ जीव को संपूर्ण शरीर में लगने वाली जो ठंड है या गर्मी के दिनों में महसूस होने वाली उष्णता है, उसकी अनुभूति होती है। तो जीव को अनुमान करके शरीर के किसी एक कोने में स्थित मानेंगे तो संपूर्ण शरीर में लगने वाली ठंड या गर्मी, उसकी जो अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है, इस अनुभव का विरोध होगा जीव को अनुमानने पर। ये शंका है। इसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दृश्यते ही जाह्नवी हृद नमग्नानाम, गंगा जी में जिन्होंने गोता लगाया या किसी दूसरे जलाशय में ठंडे मानसरोवर आदि में गोता लगा दिया, तो किसी अंगुली विशेष में या पैरों में मात्र या सिर में मात्र ठंडे पना का अनुभव न होकर के संपूर्ण शरीर में ठंड लग जाती है। सर्वांग शैत्य उपलब्धि, और निदाघ कहा जाता है गर्मी को, ग्रीष्म ऋतु को। तो गर्मी के दिनों में निदाघ समये च सकल शरीर परिताप उपलब्धि, शरीर को जलाने वाली बहुत गर्मी पड़ी है तो ऐसे समय संपूर्ण शरीर में जो पसीना पसीना हो रहा है उसकी अनुभूति होती है। ये अनुभूति जीव को अनुमान करके शरीर के किसी एक देश में स्थित मानेंगे तो संभव नहीं हो पाएगी, इस अनुभूति का विरोध होगा। ये एक आशंका हुई जीव के अणुत्व परिमाण को स्वीकार करने वालों के प्रति। वे ये प्रत्यक्ष विरोध जो बताया गया उनके मत में दोष, इस दोष का समाधान करने के लिए आने वाले दो सूत्र हैं पूर्व पक्ष के ही। तो अत उत्तरम पठति, अतः यानी प्रत्यक्ष विरोध की आशंका होने पर इस आशंका का, इस प्रश्न का उत्तर पूर्व पक्षी दो सूत्रों से दे रहे हैं। पहला सूत्र है अधिकरण का 5वां, पाद का 23वां। इसका उच्चारण करिए। अविरोधश्चंदनवत, अविरोधश्चंदनवत, अविरोधः चंदनवत, ऐसे दो पद हैं। अविरोध का अर्थ है विरोधाभाव। जीव को अणुत्व परिमाण वाला मान करके शरीर के एक देश में स्थित मानने पर भी सर्वांग शैत्य उपलब्धि का और सकल शरीर परिताप उपलब्धि का अविरोध ही है, विरोध नहीं है। ये अविरोध शब्द का अर्थ निकलेगा। विरोधाभाव ही है, यानी प्रत्यक्ष के साथ जीव के अणुत्व का कोई विरोध नहीं है। जो प्रत्यक्ष विरोध नामक दोष आपको दिख रहा है जीव अणुत्ववादी के मत में, वह विरोध नहीं अपितु अविरोध ही है। अविरोध को समझा, अविरोध कब हो सकता है? जीव को
अणु मान करके शरीर के एक देश में स्थित मानने पर भी सर्वांग शैत्य उपलब्धि की उपपत्ति हो जाए, सिद्धि हो जाए, तो माना जा सकता है कि जीव का अणुत्व प्रत्यक्ष अविरोधी है। तो इसे समझाने के लिए पूर्व पक्षी दृष्टांत बताते हैं। जैसे चंदन है, कहते हैं चंदनवत, तो चंदन तो लगाया जाता है शरीर के एक देश भाल पर, और उसका जो शैत्य है, सुगंधी है, सर्वत्र फैल जाती है। तो वो जैसे संपूर्ण शरीर को सुख देता है, शीतल करता है, तो चंदन बिंदु पूरे शरीर में चंदन का लेप नहीं किया, शरीर के एक देश भाल पर एक चंदन का बिंदु लगा दिया और उससे सारा शरीर शीतल हो गया, शीतलता की अनुभूति हुई। तो चंदन बिंदु में ये योग्यता है जैसे संपूर्ण शरीर में आह्लाद प्रदान करने की। वो आह्लाद की अनुभूति क्यों हो रही है? इसलिए कि चंदन बिंदु का संयोग हो गया त्वग इंद्रिय के साथ। त्वग इंद्रिय का गोलक है त्वचा, वह है संपूर्ण शरीर में व्याप्त। तो चंदन के शैत्य का ग्राहक जो त्वग इंद्रिय, उसका स्पर्श संयोग हुआ चंदन के साथ, और उस त्वग इंद्रिय के महिमा से, सामर्थ्य से शरीर के एक देश में बैठा हुआ जो जीव है उसने अनुभव कर लिया चंदन की शीतलता का संपूर्ण शरीर में। ऐसा हो जाता है चंदन के तरह। ये एक दृष्टांत है। इसी प्रकार इस दृष्टांत को आधार बना करके पूर्व पक्षी प्रत्यक्ष का अविरोध वर्णन कर रहे हैं। भाष्य को देखिए। यथा ही हरिचंदन बिंदु शरीरैक देश संबद्धोपि सन सकल देह व्यापिनम आह्लादम करोति एवं आत्मापि देहैक देशस्थ सकल देह व्यापिनीम उपलब्धिम करिष्यति। तो जैसे हरिचंदन है, चंदनों की भी कई एक जाति होती है, उसमें हरिचंदन जो है खूब शीतल होता है। तो हरिचंदन का एक बिंदु वो शरीर के एक भाग में लगाया हुआ है, कपाल में, और वह संपूर्ण देह में आह्लाद उत्पन्न करता है, शैत्य उत्पन्न करता है। तो सकल देह व्यापिनम आह्लादम करोति, ये तो हुआ दृष्टांत। यानी एक देश में रह करके संपूर्ण शरीर में संवेदना उत्पन्न कर दी, एक प्रकार से किसने? ये चंदन बिंदु ने। ऐसे जीव भी करेगा। ये कहते एवं आत्मा अपि देहैक देशस्थ सकल देह व्यापिनीम उपलब्धिम करिष्यति। तो चंदन बिंदु के तरह आत्मा देह के एक अंश में रह करके भी संपूर्ण देह में व्याप्त जो शैत्य या औष्ण्य है उसका अनुभव कर सकता है। उपलब्धिम यानी अनुभूतिम करिष्यति। तो त्वक संबंधाच्च अस्य सकल शरीरगता वेदना न विरुध्यते। अस्य यानी आत्मनः, आत्मा का
स्पर्श के ग्राहक त्वगिंद्रिय के साथ संबंध होने से संपूर्ण शरीर में होने वाली जो संवेदना है उस संवेदना का अनुभव ये कर सकता है आत्मा। विद ज्ञान है, ज्ञान न विरुद्धते। टीका में एक वाक्य है, इसको देखिए। आत्म संयुक्तायाः त्वचो देहव्यापी स्पर्शोपलब्धि करणस्य महिम्ना आत्मनो व्यापी कार्यकारित्वम अविरुद्धम। तो कहते हैं आत्मा से संयुक्त जो स्पर्श की ग्राहक त्वगिंद्रिय है वह संपूर्ण देह में व्याप्त होने से, संपूर्ण देह में व्याप्त जो स्पर्श है, शीत स्पर्श या उष्ण स्पर्श, उस स्पर्श की उपलब्धि का कारण है कौन? त्वगिंद्रिय। और उसकी महिमा यानी सामर्थ्य है, और उसी सामर्थ्य से शरीर के एक देश में स्थित आत्मा भी शरीर में व्याप्त जो शैत्य या औष्ण्य है उसका अनुभव रूप कार्य करने में समर्थ हो जाएगा। उसमें आत्मनो व्यापी कार्यकारित्वम अविरुद्धम, ये चंदन उदाहरण से बताया गया पूर्व पक्ष के द्वारा। एक वाक्य भाष्य में और है, इसको देखिए। त्वगात्मनोर ही संबंध कृष्णायाम त्वचि वर्तते, और त्वक्च शरीर कृष्ण शरीर व्यापिनी इति। आत्मा का और त्वगिंद्रिय का, आत्मा है उपलब्धा, त्वगिंद्रिय है उपलब्धि का करण। तो उपलब्धा जो आत्मा है उसका उपलब्धि के करण त्वगिंद्रिय के साथ संसर्ग है, और त्वगिंद्रिय के एक देश के साथ नहीं, त्वगिंद्रिय रूपी जो अवयवी है उस अवयवी के साथ संसर्ग है। अवयवी एक है, इसलिए माना जाएगा संपूर्ण शरीर में व्याप्त जो त्वगिंद्रिय रूपी अवयवी उसके साथ आत्मा का संसर्ग होने से वो जो आत्मा का त्वगिंद्रिय में संसर्ग है वह संसर्ग माना जाएगा संपूर्ण त्वग इंद्रियवर्ती। संपूर्ण त्वग इंद्रियवर्ती होने से जहां जहां त्वग इंद्रिय है वहां वहां आत्मा का संयोग है, ये निकलेगा। तो त्वगात्मनो ही संबंध कृष्णायाम त्वचि वर्तते, और त्वक्च कृष्ण शरीर व्यापिनी। त्वग इंद्रिय संपूर्ण शरीर व्यापी होने से आत्मा का संपूर्ण शरीर में उपलब्धा का संबंध त्वग इंद्रिय द्वारा सिद्ध होगा, और संपूर्ण शरीरगत शैत्य या औष्ण्य की अनुभूति उपपन्न हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। आगे है टीका में एक वाक्य, त्वगात्मनो इति, इसका व्याख्यान कर रहे हैं टीकाकार। संबंधस्य त्वग अवयवी निष्ठत्वात् अवयविनश्च एकत्वात् आत्मसंयोगस्य कृष्णत्वं निष्ठता इत्यर्थ। त्वगात्मनो ही संबंध इत्यादि का ये अर्थ निकलेगा। आत्मा का त्वचा के साथ संसर्ग है, त्वक के साथ संसर्ग है, और त्वक है अवयवी। तो अवयवी रूप जो त्वक उसके साथ आत्मा का जो संसर्ग है
उसे माना जाएगा संबंध द्विष्ट हुआ करता है, वह आत्मा में भी रहेगा, दोनों संबंधी में रहेगा ना। तो एक संबंधी है आत्मा प्रतियोगी रूपी और अनुयोगी रूपी संबंधी है दूसरा त्वग इंद्रिय, वो है अवयवी व्यापक। तो व्यापक होने से संपूर्ण अवयवी में वो रहेगा, निष्ठ अवयवी निष्ठ होगा। और अवयवी रूप जो त्वक है वह एक होने से क्या हो जाएगा, संपूर्ण शरीर में त्वक होने से आत्मा का संयोग भी कृष्ण त्वग निष्ठ हो जाएगा, संपूर्ण त्वचा में स्थित माना जाएगा। इसलिए जहां जहां भी शैत्यादि होंगे वहां संपूर्ण शरीरवर्ती शैत्य की अनुभूति का कोई विरोध आत्मा को अणु मानने पर भी नहीं हो पाएगा, अविरोधी होगा, ये बात कही गई। अब इस अधिकरण का 6वां सूत्र है। ये जो चंदन का दृष्टांत बताया है, चंदन दृष्टांत और जीवात्मा इन दोनों में यदि समानता हो तब तो चंदन दृष्टांत से प्रत्यक्ष के साथ विरोध का परिहार किया जा सकता है आत्मा का, यदि साम्य हो, दृष्टांत दार्ष्टान्त में समानता हो। लेकिन ये सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्षी के दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की आशंका करते हैं और उस आशंका का निराकरण पूर्व पक्षी करेंगे। इसी के लिए ये इस अधिकरण का 6वां पाद का 24वां सूत्र आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग करेंगे नरसों।